जय हिंद दोस्तों। सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसीज द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 27 मई 2019 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 12 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2018 के पेपर का दूसरा भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में जीके के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्रजोग का अभी हाल ही में जहां स्थानांतरण हुआ। देखिए, ये प्रश्न 2019 में आया था प्रदीप नंद्रजोग के बारे में। इनका उस समय जो स्थानांतरण हुआ था वो हुआ था बंबई उच्च न्यायालय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर हम अभी की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है इंद्रजीत मोहंती और वे 37वें न्यायाधीश है। और भी कुछ डिटेल में अगर अपन देखना चाहें जो करंट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता है। राजस्थान के मुख्य सचिव अभी निरंजन कुमार आर्य है और ये राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति की ओर से बनने वाले प्रथम मुख्य सचिव है। आरपीएससी के चेयरमैन जो है भूपेंद्र सिंह है। आरबीएससी के नए अध्यक्ष जो है डॉक्टर धर्मपाल जारोली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 70। बीच के प्रश्न छोड़ दिए हैं क्योंकि वो इरेलीवेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देखते हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 8% अनुदानित ब्याज दर पर बैंकों द्वारा कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन 1 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 25 लाख। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 71। पशुगणना 2012 के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है। देखिए, पहली बात हम देखते हैं पशुगणना 2012 में हुई। पशुगणना हर 5 साल में एक बार होती है और जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। तो ये 2012 का पूछा है, हो सकता है अगली बार जो पटवार का एग्जाम हो या जो भी रिसेंटली आरएस की वैकेंसी है उसका एग्जाम हो तो उसमें हो सकता है 2017 से संबंधित आंकड़े पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11.27%। अच्छा, कुछ और देखें तो पहली बार पशुगणना 1919 और 1920 में हुई थी। दूसरी 1924-25 में। आज़ादी के बाद पहली बार पशुगणना 1951 में हुई। पिछली बार जो पशुगणना हुई थी वो 2007 से 12 में हुई और लेटेस्ट 2012-17 में हुई। 2012 से 2017 तक जो कि 20वीं पशुगणना है और सभी पशुधन जो है पशुधन में जो है 4.6% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल कहलाती है लॉग, आर्काइव, टेस्ट और डॉक्यूमेंट। सही आंसर है इसका डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 83। डिफॉल्ट रूप से एमएस ऑफिस में डॉट, हेडर या फुटर को प्रदर्शित किया जाता है। हेडर और फुटर का मतलब ये होता है किसी पेज के ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा। फुटर का मतलब नीचे नीचे क्या लिखा रहता है।
तो आप जो हेडर और फुटर जो सेट करते हैं वो आपका जो फाइल है उसके हर एक पेज पर शो होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का सही फाइल प्रारूप है? यानी आपने देखा होगा वर्ड का अलग आता है, जैसे डॉट डीओसी आता है, और एक्सेल फाइल का होता है तो एक्स अलग से आता है। तो उसी तरह से पावर पॉइंट का क्या आएगा? तो पावर पॉइंट के लिए पीपीटीएक्स फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। तो इसी तरह से आप जो है एक्सेल का भी याद करें, वर्ड का भी याद करें, और भी कुछ फाइल जैसे पीडीएफ वाला है, टेक्स्ट है, डॉट है, ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर का जो कुछ पोर्शन अगर पेपर में दे रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से कौन से शॉर्टकट की नई स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए वर्तमान प्रस्तुति में प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एफ। सही आंसर है कंट्रोल प्लस एम। शॉर्टकट कीज आपको सारी याद होनी चाहिए। यहाँ पे इसका पूछा, हो सकता है दूसरा भी पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सा एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग होता है? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ग्राफिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट मौजूद नहीं है? संरचना चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट और डोनट चार्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संरचना चार्ट जो है उसमें सम्मिलित नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88। एम एस एक्सेल में कौन से बार में करेंसी सिंबल उपयोग होता है? करेंसी सिंबल का मतलब होता है जैसे रुपए का सिंबल क्या होगा, डॉलर का क्या होगा, उस तरह का। तो देखते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, फाइल टूल बार, इंसर्ट टूल बार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इंसर्ट टूल बार में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एम एस एक्सेल में टेबल के कॉलम को कहा जाता है? डेटाबेस, एट्रीब्यूट, टपल और डेटा। सही आंसर है इसका एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 90। यूआरएल होता है, मतलब यहाँ पे इसने इसकी फुल फॉर्म पूछी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और यूनिफाइड रिव्यू लोकेटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? मतलब जो साइंटिस्ट था या जो रिसर्चर था, किसने मतलब वो शो किया पहले, सबसे पहले? बिल गेट्स, बिल रॉजर्स, टिम बर्नर्स ली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? सबसे नीचे वाला पार्ट में ऑप्शंस है लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी अरावली। आरपीएस ने सही आंसर माना है माही बेसिन को। माही बेसिन के बारे में खास बात, ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुछ एडिशनल चीजें देखें बाकी सभी के बारे में। लूनी बेसिन, जो लूनी नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को, और ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है। और लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है। जो माही नदी है वो विंध्याचल पर्वत से। बनास बेसिन, बनास नदी के आसपास का भाग, पूर्वी भाग में बहती है ये राजस्थान के। और बनास नदी जो है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिणी अरावली, ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
माउंट आबू के आसपास की बात कर रहा है। शुष्क सागवान वन, मिश्रित पर्णपाती वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन और शंकुधारी वन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है शुष्क सागवान वन, ये मुख्य रूप से जो है दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सूक्ष्म सही नहीं है पूछ रहा है। एक तरफ हमें नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनके ऊपर बांध बने हुए वो दे रखा है। कोठारी नदी पर मेजा बांध, ये सही है। कोठारी नदी जो है दिवेर राजसमंद से निकलती है। रावी और व्यास नदी पर नौहर बांध, बनास नदी पर बिसलपुर बांध, मोरेल नदी पर पांचना बांध, ये गलत है। मोरेल नदी पर जो है मोरेल बांध बना हुआ है। अच्छा, जो पांचना बांध है वो किस पर, देखिए 5 से ही जिस नाम से शो हो रहा है पांचना बांध, तो ये 5 नदियों पर बना हुआ है। भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, माची और भैंसावट, इन पांचों नदियों के संगम के ऊपर जो ये पांचना बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाली, नागौर, अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शंस, भूरी, पीली भूरी, धूसर भूरी जिसे ग्रे ब्राउन स्लोट भी कहें, लाल दोमट, गहरी, मध्यम काली। सही आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 2 को। पाली, नागौर और अजमेर में जो है धूसर भूरी या ग्रे ब्राउन जलोढ़ पाई जाती है। जो पीली भूरी मिट्टी है ये पर्वतीय मिट्टी होती है और अरावली के निचले प्रदेशों में यानी सिरोही, उदयपुर, पाली, अलवर, अजमेर आदि में पाई जाती है। लाल दोमट दक्षिण राजस्थान में यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ भाग और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग में पाई जाती है। और जो अंतिम है गहरी मध्यम काली मिट्टी, इसे वर्टिसोल भी कहते हैं और ये जो है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखी है। चंबल की सहायक नदी है इसमें वापणी, लूणी की सहायक नदी है बांडी, महाइक की सहायक नदी जो है इसमें है अनास और बनास की सहायक नदी है मानसी नदी। और इस तरह से हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पहले आ चुका है, कई बार आ चुका है, हमने 12 पेपर किए हैं और मुझे लगता है कम से कम 10 बार तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भेड़ की नस्ल पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। पहले पूछा था एक बार कि कौन सी भेड़ की नस्ल है, एक बार उसने मैच द कॉलम में दिया था इस तरह से। तो देखिए मगरा भेड़ की नस्ल है, पुगल भी है, मारवाड़ी भी है, लेकिन मालवी जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। ये मालवी जो है ये गाय की नस्ल है। गिर, मेवाती, थारपार, सांचोरी, कांकरेज, राठी, नागौरी गाय की अन्य नस्लें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। पुस्तक कला संबंधित है लकड़ी पर नक्काशी, चर्म शिल्प, मार्बल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प। सही आंसर है चर्म शिल्प। और हिसामुद्दीन उस्ता को जो है उस्ता कला के लिए
पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मरु विकास कार्यक्रम। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1980-81। सही आंसर है 1977-78। और इसमें जो है बजट का जो पार्टीशन रहता है वो केंद्र वर्सेज राज्य में 75:25 का रहता है, यानी केंद्र जो है 75% खर्च वहन करता है और राज्य यानी राजस्थान जो है 25% खर्च वहन करता है। और इसके लिए तकनीकी सहयोग जो है हमें इजराइल से मिलता है। अंतिम प्रश्न जनगणना से संबंधित। जैसा कि हम हर एग्जाम में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जनगणना से संबंधित प्रश्न आता ही है। और आगे जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो पटवारी ले लीजिए, चाहे आरएस ले लीजिए, चाहे एसआई ले लीजिए, वहां भी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न 101% होगा। चलिए इसको देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? 67.3%, 76.2%, 71.7, 78.5, 61.4, 79.7, 64.8 और 72.5। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण साक्षरता की जो दर थी वो है 61.4 और शहरी साक्षरता की दर है 79.7%। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ, क्योंकि ये इस पेपर का अंतिम भाग था। तब तक के लिए जय हिंद।